तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आज के इस प्यारे से सेशन में आपको बताने वाला हूँ कि दर्पण से संबंधित जो हमारे यूपी बोर्ड के मतलब एग्जाम में जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं दर्पण से संबंधित, जो हमारे फिजिक्स का एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उस चैप्टर से इस टॉपिक को लिया गया है। और इस टॉपिक से एक ना एक या दो या तीन न्यूमेरिकल हर साल हमें यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है दर्पण से संबंधित प्रश्न। यानी कि जो हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया दर्पण सूत्र, रेखीय आवर्धन सूत्र, ठीक है, ये सब क्या होते हैं। आज उन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे मतलब क्या किया जाता है, उन सभी से रिलेटेड आपको बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस प्यारे से सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े अच्छे से अच्छे अंक ला सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है तो ये हमारा जो वीडियो, इस वीडियो में बताऊँगा कि दर्पण से संबंधित जो प्रश्न है, ठीक है, दर्पण से संबंधित जो प्रश्न, दर्पण सूत्र से संबंधित। तो दर्पण सूत्र पहले मैं आपको बता देता हूँ दर्पण सूत्र क्या है। ठीक है, दर्पण सूत्र तो हमने, ये हमारा है दर्पण सूत्र। मैं दर्पण सूत्र के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब हमारे चैनल जिसका नाम है मैथ साइंस वाला, उस चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो दर्पण सूत्र जो हमारा होता है वह दर्पण सूत्र हमारा है 1/f स्मॉल f इक्वल 1/v प्लस 1/स्मॉल u। तो हमारा ये f क्या है, ठीक है, स्मॉल f की किसे कहते हैं, मतलब स्मॉल v, स्मॉल u, ये सब इस क्वेश्चन में कहाँ दिख रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, इस वीडियो में मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है, इस सूत्र का प्रयोग करके इसका आंसर लाना है। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके इसका आंसर लाना है। अब हमें जो सूत्र दिया है f स्मॉल v स्मॉल u, इसका ये हमें कहाँ दिख रहा है भाई, कैसे दिख रहा है। जब बच्चे के सामने, जब हमारे मतलब जो बच्चा होता है एग्जाम देता है, उसके सामने जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं, वह केवल इस सूत्र को पढ़ा होता है, वह नहीं जान पाता है कि ये f क्या है, v क्या है, u क्या है, तो ये इसमें से नहीं निकाल पाएगा इन्हें। ठीक है, इन्हें निकालने से पहले आपको अच्छे तरीके से जानना होगा। अच्छे तरीके से जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको लिखकर, अभी मैं इसका मान निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें दो मान दिया रहता है, या तो f या v का मान दिया रहेगा, हमें u का निकालना होगा, या u का मान दिया रहेगा, v का मान दिया रहेगा, f का निकालना होगा, या हमें v का दिया हो और u का दिया हो, f का निकालना होगा। फिर वही बात करें, f का दिया हो, u का दिया हो, तो हमें v का भी निकालना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि आप ही अभी दूसरे क्वेश्चन में आप ही बताएंगे कि ये f है, ये v है, ये u है। ठीक है, इन सभी ये जो क्वेश्चन है ये हमारे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से संबंधित है। तो हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। ठीक है, इस एक क्वेश्चन के जरिए आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या कह रहा है। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण, यहाँ पर हमारा दर्पण आया, क्वेश्चन में दर्पण जरूर देगा, क्योंकि जो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है इनकी फोकस दूरियाँ ऋणात्मक धनात्मक होती हैं, इसीलिए हमें दर्पण जरूर बताएगा। ठीक है, तो हमने देखा किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। दर्पण की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो ये हमारा दर्पण सूत्र है 1/f स्मॉल f इक्वल 1/स्मॉल v और प्लस 1/स्मॉल u। तो ये जो है इसे हम कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी। क्या कहते हैं? दर्पण का
फोकस दूरी होता है, दर्पण का फोकस दूरी होता है। ये जो हमारा v है यह होता है हमारे प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है उसकी जो लंबाई होती उसकी जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी कितना है उसे हम इस यफ से स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यह होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है, ये सब मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं बताऊँगा कि इन क्वेश्चन में इन्हीं का बहुत ही ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल v u है यह हमारा होता है वस्तु से दर्पण तक की दूरी, दर्पण तक की दूरी। ठीक है, ये होता है हमारा u। तो जो हमारा इस दर्पण सूत्र है इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, दर्पण सूत्र। क्या बनता है, दर्पण सूत्र बनता है। क्या बनता है, दर्पण सूत्र। तो जो f होता है हमारा दर्पण की फोकस दूरी होता है, जो हमारा v होता है वह प्रतिबिंब और दर्पण के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे v से लिखते हैं, और जो हमारा u है उसे हम वस्तु और दर्पण के बीच की जो दूरी होती है उसे हम u से लिखते हैं। ठीक है, ये एक बात तो हुई क्लियर। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, वो क्या है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चिन्ह कैसे कौन से चिन्ह के साथ कब किसका मान लिया जाता है, इन सभी को भी जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक बात और, जो हमारा f होता है f का मान यदि हमें अवतल दर्पण क्वेश्चन में कह रहा है तो f का मान लिखते समय पहले हम माइनस लिखेंगे, फिर जो मान दिया हो, जैसे इसका 10 दिया है तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। यदि हमारा अवतल दर्पण है, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, आपको क्वेश्चन में ऐसे लिख कर नहीं देगा कि -10 +10, ऐसे लिख के नहीं देगा। आपको लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, जब आप पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए हमारे वीडियो पर जाएं। देखो, तो यदि हमें क्वेश्चन में कह दे कि ये अवतल दर्पण कह रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है। तो जो एफ है हमने बताया दर्पण सूत्र में, जो यही दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/, ठीक है, 1/u। तो जो ये हमारा f है, स्मॉल f, ये दर्पण की फोकस दूरी होता है। ये हमारा प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी। तो ये जो हमारा देखो, ये हमने बताया कि जो दर्पण सूत्र हमने जो बताया उसमें जो f है, f इस क्वेश्चन में हम कैसे ढूंढेंगे भाई, जब हम क्वेश्चन किए ही नहीं होंगे, हम लोग समझे नहीं होंगे कि दर्पण सूत्र में f v u क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, यहाँ हमें कहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण सूत्र में f दर्पण का फोकस दूरी, v प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी, u वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी। ठीक है, ये हो गया। तो जब देखो अवतल दर्पण हो, जब कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखो, हमें यहाँ कौन सा दर्पण दिया है, अवतल दर्पण। तो हम इस क्वेश्चन में जो हम देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कहते हैं। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया, पहले तो हम छाटेंगे एफ यू वी। तो एफ कैसे छाटेंगे और किस चिन्ह के साथ छाटेंगे। अगर अवतल दर्पण है तो माइनस चिन्ह के साथ, और उत्तल दर्पण है तो प्लस चिन्ह के साथ। तो और हमारे अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि हमें एफ बराबर कितना मिल गया, -10 सेंटीमीटर। अब आप पूछ रहे होंगे माइनस क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। फिर बात करें
हमें यही तो है दर्पण सूत्र, 1 स्मॉल एफ बराबर 1 स्मॉल वी प्लस 1 स्मॉल यू। तो हमको एफ मिल गया, एफ मिल गया, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी मिल गई। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण से कितनी दूरी, किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो देखो इस क्वेश्चन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है और कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जिससे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो हमने तो बताया कि जो प्रतिबिंब और यानी कि प्रतिबिंब से दर्पण की जो दूरी होती है उसे हम स्मॉल वी से लिखते हैं। तो हमें एफ का मान तो दिया ही है, मिल गया। प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब स्मॉल वी बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर वी है, अवतल दर्पण है, तो ये जो अवतल दर्पण होता है इसमें वस्तु प्रायः वास्तविक बनते हैं, ज़्यादातर वास्तविक बनते हैं। केवल एक स्थिति होता है जिसमें आभासी बनता है। तो इसमें हम जो v का मान लेंगे वह निगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अवतल दर्पण में ज़्यादातर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनती हैं। जो भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा वह हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये हो गया बात क्लियर। देखो तो हमें दो चीज़ें मिली, हमें ये हमारा दर्पण सूत्र, इस दर्पण सूत्र में हमें एफ मिल गया और वी मिल गया। अब यहाँ पर पढ़ो हमसे यू कहाँ पूछा है, यानी कि हमसे ये पूछा होगा वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, ऐसा पूछा होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के शुरू में ही कह दिया है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए वस्तु को अवतल दर्पण से, यानी कि हमें u का मान नहीं दिया है, हमको निकालना है u का मान निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे पहले। तो क्वेश्चन को आप पेपर में क्वेश्चन जैसे आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। पहले लिखेंगे आप हल, ठीक है, पहले आप लिखेंगे हल लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कौन सा दर्पण है, फिर लिखना ब्लैक पेन से लिखना अवतल दर्पण, ठीक है, से, अवतल दर्पण से। फिर जो जो हमको दिया होगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, फिर दिया है किसी वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए। अब वस्तु है तो हमसे पूछेंगे, हम पहले लिखेंगे दिया क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे क्या, फोकस दूरी। आप ये ना लिख करके ऐसे स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं, फोकस दूरी हमें दिया है, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो आप बताइए ये प्लस में लिखेंगे प्लस 10 सेंटीमीटर की माइनस 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के कारण अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका मान ऋणात्मक होता है। तो हमारा माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक चीज़ मिल गया। फिर हमसे कह रहा है कि जिससे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की दूरी अब हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, दर्पण से। आप ऐसा ना लिख करके स्मॉल वी भी केवल लिख सकते हैं। जब इसको लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे, फिर लगाएंगे बराबर का चिन्ह, फिर लिखेंगे माइनस 20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए माइनस चिन्ह के साथ वी को लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, बी हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है 20, ये हमारा दिया है 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दो चीज़ हमसे दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखा जाए,
यानी कि हम वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है, किस कहाँ पर बने, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो देखो, तो हमको निकालना क्या है, निकालना है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी अर्थात स्मॉल यू निकालना है हमको, स्मॉल यू निकालने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लैक पेन से, लिखेंगे हम क्या, दर्पण सूत्र से। क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। फिर दर्पण सूत्र से लिख के यहाँ पर लिखेंगे 1 स्मॉल एफ बराबर 1 स्मॉल वी प्लस 1 स्मॉल यू। ये हम कोष्टक में लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ये हम कोष्टक में ऐसे लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे। सूत्र लिखने के बाद हम सॉल्व करते चले जाएंगे। जिस तरीके से सूत्र दिया है, जहाँ पर एफ है, जहाँ पर वी है, जहाँ पर यू है, क्वेश्चन में हमें जो जो मिलते हैं, मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें एफ मिल गया, वी मिल गया, यू निकालना है। अगले क्वेश्चन में हमें वी मिल जाए, यू मिल जाए, एफ निकालना हो, तो इनको ये जहाँ पर एफ है, जहाँ पर वी है, जहाँ पर यू है, वहाँ पर उनके मान को हम रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा सूत्र। अब सूत्र लिखने के बाद हम लिखेंगे 1 एफ का मान, यानी कि जो स्मॉल एफ है इसका मान कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं -10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे -10। ठीक है, यहाँ पर सूत्र में बराबर है तो लिखेंगे बराबर। उसके बाद लिखेंगे 1/v, तो 1/v का मान दिया है तो v ना लिख करके v का मान लिखेंगे, तो -20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर। फिर प्लस है तो प्लस 1/u लिख देंगे, स्मॉल u। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें u का मान दिया नहीं है, इसलिए हम u लिख देंगे। जिसका मान दिया रहेगा उसका मान हम लिख देंगे, जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसी को हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल u हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आप मैथ में पढ़े होंगे पक्षांतर। क्या पढ़े हैं, पक्षांतर। पक्षांतर में क्या होता है कि मान लो यह हमारा है -1 बराबर 2, तो हमको पक्षांतर में यही चीज़ बताई जाती है कि जो ये -1 है हम इसको इधर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उधर कर देंगे। तो ये जो माइनस है ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा, तो 2 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 इधर है तो 2 को हम इधर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। जब हम बराबर चिन्ह के उधर या इधर किसी अंक को करते हैं तो उसे पक्षांतर कहते हैं। पक्षांतर करते समय जो हमारे नंबर्स के मतलब वो होते हैं, चिन्ह होते हैं, वह बदल जाते हैं। अगर जो माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, ये बात हुई। पक्षांतर आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे काम करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे -1/20 को इधर पक्षांतर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी। तो लिखेंगे 1/+20। क्यों +20, क्योंकि यहाँ -20 है और इधर -1/10 है, तो यहाँ पर -1/10 हो जाएगा बराबर 1/u। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। हमारा जो 20 और 10 का एलसीएम आएगा वह हमारा 20 ही आएगा। कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो 20 और 10 का एलसीएम हमने निकाला तो लिखा हमारे पास 20। अब जब हम 20 से 20 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो जब हम 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, अब जब हम 20 से 10 में यानी कि 10 का 20 में भाग देंगे तो हमारा 2 आएगा। 2 का जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। कितना हुआ, -2 हुआ। अब देखो बराबर में 1 स्मॉल u है तो हम बराबर में क्या कर देंगे, 1 स्मॉल u। स्मॉल u हमने कर दिया। जो स्मॉल u है हमारा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। हमको यही ज्ञात करना भाई, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए किसी वस्तु को जिससे कि इसका प्रतिबिंब, यहाँ पर तो प्रतिबिंब दे दिया है, u पूछा हमसे। तो हमारा जो 20 है, अब देखो 1 में -2 यानी कि 1 में से जब -2 को हटाएंगे तो हमारा -1/20 आएगा। क्या आएगा, 20 बराबर 1/u हो जाएगा, स्मॉल u। अब देखो
इसको हम चाहें इस u को यहाँ पर ला सकते हैं और इस 20 को इधर ले जा सकते हैं, या इन दोनों को हम पलट सकते हैं, तो पलटना आसान होगा, ठीक है। तो हम पलट देते हैं, ठीक है। तो पलट देते हैं तो हमारा आएगा -20, या तो हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा। तो -u बराबर हो जाएगा 20 और u बराबर हमारा हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। u का मान सदैव माइनस में आना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होती है, दर्पण के पीछे नहीं रखी होती है, ठीक है। तो हमारा u का मान निकल कर आ गया, u का मान हमारा निकल कर आ गया 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। अब देखो, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है भाई, तो अवतल दर्पण से, तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा और दर्पण सूत्र हमारा इस तरीके से होता है, देख सकते हैं आप। दर्पण सूत्र हमारा इस तरीके से होता है, इस तरीके से हमारा दर्पण सूत्र होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमारा f इसमें कहाँ है भाई, इसमें v स्मॉल v कहाँ है, स्मॉल u कहाँ है, कैसे आप ढूंढोगे, जब आप पढ़े होंगे, जब आप पढ़े होंगे तभी आप ढूंढ पाओगे। तो देखो, तो हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि कैसे f निकालेंगे, कैसे v, कैसे u। इन तीनों में से दो दिया होगा, आपको एक निकालना होगा, ठीक है, ये हुई बात। इस क्वेश्चन में हमको दिया है किसी वस्तु को एक दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वगैरह वगैरह, तो हमने सॉल्व किया। तो जो हमारा वस्तु और दर्पण के बीच, यानी कि हम वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, वस्तु को हम दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब जाकर उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। उस दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो, ठीक है, ये बात हुई क्लियर। देखो, तो क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, तो पहले आप लिखेंगे जो दिया है, ठीक है। तो दिया है लिखने से पहले दिया है, उसके बाद लिखेंगे कौन सा दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और जो वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी होती है उसे सदैव हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक है। ये हुई बात क्लियर। तो हमने इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको लिखना दिया है, फिर लिखना दर्पण से, जो दर्पण होगा उसका नाम, चाहे वह अवतल होगा चाहे उत्तल। मैं आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका बता रहा हूँ और कैसे इनको इस क्वेश्चन में से निकालना है, कैसे सूत्र में रख करके इनको सॉल्व करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यह है अवतल दर्पण से, तो फोकस दूरी हमारा -f है, तो हम निकालेंगे -10, हमारा दिया है। क्यों माइनस क्यों, क्योंकि हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी, अब प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में ज़्यादातर चांसेस वास्तविक बनने के होते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है। ये हुई बात। फिर बात है कि -20 हमने ले लिया, क्योंकि हमको दिया है प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दो चीज़ें हमको मिल गया है, हमको u दिया है, क्योंकि कहा किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए अवतल दर्पण से, तो हम बेसिकली इस तरीके से हम लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से इतना लिखने के बाद इसे क्वेश्चन में पैक कर देंगे। क्वेश्चन में पैक करने के बाद जहाँ पर जैसे सूत्र में जैसे लिखे हैं वहाँ पर उनके मान को पुट कर देना है, रख देना है। पुट करने के बाद उनको सॉल्व करना है, पक्षांतर करना है और एलसीएम निकालना है। बस सॉल्व करके जिसका जब जो मान आएगा उसे हम चिन्ह पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि चिन्ह से ही पता चलता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, यह हमारा चिन्ह डिसाइड करता है। तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया। हमने -10 सेंटीमीटर f का मान है तो हमने f पर रख दिया। फिर v का मान -20 सेंटीमीटर तो हमने -20 रख दिया। u हमको ज्ञात करना था तो हम u को ऐसे लिख दिया। फिर ऐसे उसके बाद इसको हमने पक्षांतर किया, या माइनस में था, पक्षांतर करने के बाद प्लस में हो जाता है, मैथ का है। उसके बाद पक्षांतर करने के बाद इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमारा आया 20 में जब इनको और सॉल्व करेंगे तो हमारा -1/20 आएगा। फिर ये बराबर 1/u आएगा। फिर इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे, फिर -u
इक्वल 20, तो आएगा u इक्वल -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो माइनस है अब हमारा -20 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा माइनस चिन्ह है यह हमको बता रहा है कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जब वास्तविक है तो कैसा उल्टा होगा, उल्टा होगा। तो कुछ इस तरीके से जब आप क्वेश्चन लगाएंगे पेपर में तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको दर्पण सूत्र इस तरीके से लगाना है। ठीक है, ये हमारा था दर्पण सूत्र से संबंधित प्रश्न था, और छोटा क्वेश्चन नहीं था भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आप जब इस सूत्र को अच्छे तरीके से समझे होंगे, समझे रहेंगे कैसे इनमें से इनको छांटना है, कैसे इनमें से इनको निकालना है, तभी आप लगा पाएंगे। ठीक है, जब कहेगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 15 सेंटीमीटर है, तो पहले आपको देखना है कौन सा दर्पण है। यदि हमारा अवतल दर्पण है तो माइनस लिखेंगे, यदि हमारा उत्तल दर्पण है तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु आभासी बनेगा तो हमारा प्रतिबिंब का जो मान होगा वह प्लस में होगा। ठीक है, ये हुई बात। यह था हमारा दर्पण से संबंधित एक प्रश्न था। इस एक प्रश्न के जरिए आप इस तरीके के कई क्वेश्चन लगा सकते हैं। इस एक तरीके के क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन लगा सकते हैं भाई। इसीलिए मैंने इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बताया है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करना आप सभी को। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो प्रैक्टिस करने पर भी आप नहीं लगा पाते हैं तो मेरा वीडियो बैक करके बार बार मेरी बातों को सुनिए और एक एक स्टेप को देखिए कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उस तरीके से आप भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन ना आए उसे कमेंट में आप लिखिए, उस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस एक तरीके का क्वेश्चन था। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेखीय आवर्धन और दर्पण सूत्र दोनों का फार्मूला यूज करके कैसे हम बताएंगे कि हाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। यह हमारा दर्पण से संबंधित प्रश्न था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोग इस दर्पण सूत्र में एफ, स्मॉल वी, स्मॉल यू, इन सभी को अच्छे तरीके से आप छांटना। इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, आपको इस बेस पर क्वेश्चन लगाना है। जब तक आप इन तीनों को इसमें से निकालना नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। केवल ऐसे नहीं लिख देना हमारा 20 सेंटीमीटर दिया तो हमने 20 सेंटीमीटर लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। पहले हमको देखना है कि कौन सा दर्पण है, उस दर्पण के अकॉर्डिंग हम इसमें चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को भर भर के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारा फिजिक्स और मैथ प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, यह बात हुई क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। देखें।